राजनांदगांव जिले के ठाकुर टोला स्थित सीआरसी सेंटर में विश्व ऑटिज्म माह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल 2 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के तहत पूरे महीने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखा जाता है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऑटिज्म से ग्रसित लोगों के प्रति समझ बढ़ाना और समाज में उनके समावेश को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के दौरान ऑटिज्म के वर्तमान परिदृश्य पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुश्री लवली शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने ऑटिज्म से जुड़े बच्चों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने तथा उन्हें समाज में समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं सीआरसी सेंटर के डायरेक्टर श्रीमती स्मिता मोहबिया ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समावेशिता को बढ़ावा देना है। सीआरसी राजनांदगांव में आज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ऑटिस्टिक बच्चों को राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंस होने के कारण म्यूजिक में जो इंटरेस्ट रहता है, इसके चलते ही इंदिरा गांधी आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज एंड लावण्या फाउंडेशन से कोऑर्डिनेट करके म्यूजिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ बात की गई है। साथ ही ऑटिज्म अवेयरनेस जो पूरा मंथ है वो सेलिब्रेट करने के लिए ऑटिस्टिक बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक एंड अदर एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। ऑटिज्म क्या है और इसके अवेयरनेस के लिए क्या-क्या किया जा रहा है? ऑटिज्म एक प्रकार से व्यवहारिक परेशानी है जिसमें बच्चों को अपने मन का ही करना और उनका आईक्यू अच्छा होते या नॉर्मल होते हुए भी सोशली या कम्युनिकेशन बहुत कम रखना, एकेडमिकली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना और अपने ही रूटीन में, अपने ही डेली लाइफ में एंगेज होना और अपने जैसे एज ग्रुप या अपने एज ग्रुप के बच्चों से कम बात करना, कम घुलना मिलना जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। ऑटिज्म अब एक धीरे धीरे चल के एक सामान्य स्थिति भी होते जा रही है, या बोला जाए नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफी बढ़ते जा रहा है ऑटिज्म का। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और किस थीम पर है? जैसे मैंने बताया कि ऑटिस्टिक का जो नंबर्स है वो काफी बढ़ता जा रहा है। इससे पेरेंट्स का भी एक पैनिक होना या पेरेंट्स का काफी कि ऑटिस्टिक क्या है और हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके अवेयरनेस के लिए ही कि ऑटिस्टिक क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उनका फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है। ऑटिस्टिक बच्चे का अच्छे से थेरेपी मिलने के बाद वो एक अच्छी लाइफ भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी देना और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना, ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष क्या थीम है? हर साल एक थीम चेंज होते रहता है। इस साल मैम आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पे मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये जो हमारे थोड़ा जो कहना चाहिए डिसेबिलिटी के साथ में जी रहे हमारे बच्चे हैं, इनको हमें बहुत सहानुभूति पूर्वक लेने की ज़रूरत है और ये आवश्यकता है आज हमारी कि हम इनको डिफरेंट ना मानकर अपने बीच का बच्चा माने और इनके ऊपर जितना हम ध्यान दे सकते हैं उतना ध्यान दें, तो हम ये पाएंगे कि इनके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत ऐसी निकलेंगी जो कि हम लोगों में नहीं होंगे, उससे ज़्यादा गुण इनके अंदर होगा। तो हम इनको के गुण को तराशने की कोशिश करें और हम पाएंगे कि ये बच्चे हम बहुत ऊपर निकल जाएंगे। अवेयरनेस के लिए क्या-क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के लिए हमको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे हर लेवल पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स हैं वो घर पे याद ध्यान रखें कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, उसकी सोच कहाँ है, क्या है। इसी तरह से जब बच्चा स्कूल जाता है तो शिक्षक लोगों का दायित्व बन जाता है कि वो उस पर ध्यान दें कि बच्चे में कोई इस तरीके का डिसऑर्डर तो नहीं है, और है तो उसको तुरंत ही देखकर उसके लिए कार्य करना प्रारंभ करें। तो जैसे जैसे लेवल्स हैं हाई होते जाते हैं, उस पर हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके के जो हमारे समाज में व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको हमें स्पेशल सपोर्ट देनी चाहिए, स्पेशल असिस्टेंस देनी चाहिए और उनका हमें बहुत सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण तथा अभिभावकों और देखभालकर्ताओं के साथ संवाद जैसे विभिन्न आयोजन किए गए।
साथ ही नृत्य और संगीत की आकर्षक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।